वेलकम बैक स्टूडेंट्स। फिज़िक्स 10th क्लास का सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव रेडी है। फर्स्ट एमसीक्यूज़ का सॉल्यूशन आपके पास 0 वोल्ट है बिकॉज डीसी सोर्स है। डीसी सोर्स में ट्रांसफार्मर काम नहीं करता, तो एन एस ओवर एन पी इज इक्वल्स टू वी एस ओवर वी पी यूज़ नहीं करना। सेकंड एमसीक्यूज़ का सॉल्यूशन एम जी साइन थीटा है। ये आपने सिंपल पेंडुलम में पढ़ा हुआ है कि जो एंगल्स के लिहाज से जब फाइंड करेंगे तो रिस्टोनिक फोर्स इक्वल आएगी एम जी साइन थीटा के। थर्ड एमसीक्यूज है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड दैट कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश। जब साउंड डिस्टिंग्विश ना की जाए, समझ ना आए, आवाज़ मिक्स हो रही हो तो इसको रिवर्बरेशन कहते हैं। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट आपके पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का केस ये है कि जब भी इंसिडेंट एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा तो आपके पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। नेक्स्ट कैपेसिटेंस का फार्मूला आप जानते हैं। कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है Q इज इक्वल्स टू सी वी। तो यहाँ से C निकालेंगे, वो इक्वल आएगा C इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई V। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। Next question है, if the cost of 1 unit of electricity is 10, cost of using 50 watt bulb in 240 hours, तो आप ये करेंगे कि पावर 50 वाट मल्टीप्लाई 240 करना था, डिवाइडेड बाय 10 करना था, तो आंसर करेक्ट आंसर डी यानी कि 120 वोल्ट आएगा। सॉरी, डिवाइडेड बाय 1000 करना था किलोवाट में जाने के लिए, किलोवाट आवर, और मल्टीप्लाई 10 करके 120 आंसर आता है। नेक्स्ट आपके पास 1 ओम रजिस्टर है, 20 सेकंड यूज़ हो रहा है, तो ये पावर डिसिपेशन या जो जॉल्स लॉ वाला फार्मूला लगना था आई स्क्वायर आर टी, और उससे आंसर आना था 80 जॉल्स। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट फॉर दिस। नेक्स्ट आपके पास है स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, 20 रेशियोज हैं, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। एन एस इज इक्वल्स टू 20 एन पी। ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गिवन बुलियन इक्वेशंस वेरीफाइज डैश गेट। ये बुलियन इक्वेशन दी हुई है ए प्लस बी बार किसके, इसका जो सोल्यूशन है किसके इक्वल होगा। ए प्लस बी सम वाला जो है वो और गेट के लिए होता है, और जब बार आ जाएगा तो वो नॉर बन जाएगा, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। द मोस्ट सुइटेबल मीन्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन स्पेस में जब हम करे होंगे तो रेडियो वेव्स हमारी उसके लिए सबसे सुइटेबल जो है मीन्स होगा। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज 10 मिनट, आफ्टर 30 मिनट हाउ मच सैंपल विल बी लेफ्ट। तो हाफ लाइफ क्योंकि आपके पास, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये 3 हाफ लाइफ्स हैं 30 मिनट में, और 10 मिनट्स की एक हाफ लाइफ है। सो आपके पास जो नेट रिमेनिंग अमाउंट होगी 1/8 होगी। ऑप्शन बी वाज द करेक्ट। लास्ट ऑप्शन है, लास्ट क्वेश्चन है 12th MCQ ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आपने पोटेंशियल पढ़ा है वर्क अपॉन चार्ज, जो जूल पर कूलम इज़ द करेक्ट आंसर। बेस्ट ऑफ लक गाइस फॉर नेक्स्ट।